तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 में जितने भी उदाहरण होगा सभी उदाहरणों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि बहुत सारा ऐसा उदाहरण है इसमें का जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा सेम टू सेम। यानी बहुत सारा एग्जाम होता है ना, जब मैट्रिक का एग्जाम होता है तो उसमें बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है जो उदाहरण से उठाता है, क्योंकि उदाहरण में क्या होता है कि सॉल्व किया हुआ प्रश्न होता है जिसे एग्जामिनर का कोई दिक्कत नहीं होता है साइन करने में। ठीक है, इसलिए उदाहरण के प्रश्नों को जो है सबसे ज्यादा उठाता है। तो इसलिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि अगर हमको आशा है कि आप लोग 5.3 के जितने भी उदाहरण हैं अगर सभी उदाहरणों को देख लेंगे तो 5 से 10 नंबर आप लोग का कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी यही गलती करते हैं। तो आप लोग से यही मेरा अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, हर एक सवालों को अच्छा समझिए कैसे बनेगा। तो देखते हैं और सीखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 11। इसमें दिया है AP बराबर 8 3 - 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? योग। तो हम पिछले क्लास में आप लोग को बेसिक क्लास जिसमें बताए थे उसमें बताए थे योग, यानी योग जो होता है योग, इसको हम लोग संकेत में क्या बोलते हैं? एसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसन। यानी एसन निकालने का सूत्र यानी योग निकालने का सूत्र n/2 बराबर के 2a प्लस n-1 इंटू d यही होता है। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग किसी भी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल आपसे पूछे, 22 पदों का योगफल पूछे, यानी कितने भी पदों का योगफल पूछेगा अगर आप यह फॉर्मूला लगाएंगे आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो 22 पदों का योगफल हमको निकालना है तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा n तो पता है 22 पद पर n का मान 22 है। ये आपको पता करना पड़ेगा, ये आपसे एपी से निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, ए2 में से m को घटाएंगे तो d निकल जाएगा। ठीक है, तो जो जो वैल्यू चाहिए पहले उसको हम लोग निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग सूत्र का प्रयोग करके इसका मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे हल। तो हल में ए का मान आपका कितना हो जाएगा? 8। अब निकालेंगे डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1। a2 का मान कितना है? 3 माइनस a1 का मान कितना है? 8। 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? -5 बचेगा ना। अब लिखेंगे n। n का मान आपका कितना हो गया? 22। यानी 22 पदों का बात कर रहा है, इसका मतलब n का मान 22 हो जाएगा। अब n की जगह 22 है तो 22 लिख देंगे बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी 22 पदों का आपका एक पद निकालना है। ठीक है, अब लगाएंगे n1 पद निकालने का सूत्र। तो लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? Sn निकालने का Sn बराबर n/2 बराबर के 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब n का वैल्यू कितना है? 22, तो लिख देंगे 22 बराबर के चीज n की जगह लिख देंगे 22 और बचा में 2 बराबर के 2 है तो 2 गुने a का मान आपका कितना है? 8 प्लस n का वैल्यू कितना है? 22, तो लिख देंगे 22 माइनस 1 d का वैल्यू कितना है? -5, तो लिख देंगे -5। ठीक है, अब देखो कर जाएगा 11 दूनी 22, 11 बार में अब इसको गुना करो, 8 दूनी कितना होता है? 16 प्लस 22 में से 1 घट जाएगा कितना बचेगा बताओ? 21 हो जाएगा। अब -5 है तो -5। ठीक है, 11 है तो 11 बराबर है 16 है तो 16 प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। अब 21 में 5 से गुना कर दीजिए तो 5 में 1 से गुना होगा 5 दूनी कितना होगा? 105 बराबर के क्लोज। ठीक है, इसके आगे देखिए अब 11 है तो लिख देंगे 11 और ब्रैकेट में क्या छिपा रहता है? गुना, तो गुना कीजिए। अब 105 में 16 घटा दीजिए तो हासिल लेंगे 15 में 6 जाएगा कितना बचेगा? 9। ठीक है, अब हासिल लेते कितना बचेगा? 9 में से गया 8, तो 8 लिख देंगे। अब इसके सामने माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब 89 में किससे गुना होगा? 11 से कर दीजिए तो 1 में 9 से गुना होगा 9, 1 में 8 से गुना होगा 8 गुने 1 में 9 से गुना होगा 9, 1 में 8 से गुना होगा 8। छोड़ दीजिए 9 पे 9 और 17 के साथ हासिल 1 8 है 9 979, तो लिख देंगे 979। अब प्लस में माइनस क्या होता है? माइनस, तो -979 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कितने भी पदों का योगफल निकाल सकते हैं। अगर आपसे 20 पदों का योगफल पूछे, 25 पदों का योगफल पूछे, इसी तरह आपको बनाना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 12। चलिए देखो ध्यान से समझिएगा। उदाहरण नंबर जो 12 है इसमें कह रहा है आपका कि यदि किसी एपी के प्रथम, ध्यान समझिएगा, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग आपका 1050 है, यानी टोटल जो है आपका 14 पदों का योग आपको कितना दे दिया है, 1050 दिया है, तथा इसका प्रथम पद जो है आपका कितना है, 10 है। तो आपको 20वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लेते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे बनेगा हल। तो लिखेंगे दिया है क्या बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, 14 पदों का योग का मतलब क्या होता है, एस 14 इतना होगा। एस 14 का मतलब 14 पदों का योग कितना दिया है, 1050। तो लिख देंगे 1050 और इसको समीकरण नंबर 1 के नाम से दीजिए। अब देखो एस 14 बराबर 1050, इसका मतलब n के मान भी 14 है, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो n का जगह पर 14 है, इसका मतलब n का मान कितना है, 14 है। तो 14 पदों का योगफल 1050 है, 14 पदों का योगफल 1050। इसके बाद करें प्रथम पद कितना है, 10 है, यानी a का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है। अब लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, 20वां पद यानी a 20 बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपको 20वां पद निकालना है तो a 20 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20 में से कम करेंगे कितना होगा, 19d। यानी हर हाथ में हमको a चाहिए और d चाहिए, यानी हम लोग को a का मान तो मिला हुआ है तो 10, यानी हमको d की जरूरत है। तो d कैसे निकलेगा, तो आपका इस समीकरण 1 से निकलेगा। जब d का मान निकल जाएगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, d का मान। ठीक है। तो देखो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आपका दिया है एस 14 बराबर में कितना, 1050। ठीक है। अब एस 14 का मतलब n बाई ऐसे निकालने का सूत्र लगा दीजिए। तो n/2 बराबर है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बराबर में क्या आ जाएगा, 1050। ठीक है। अब n का वैल्यू कितना है, 14, अब बटा में 2 बराबर है क्या, 2 है तो 2 गुने a का मान आपका कितना दिया है, 10 प्लस है तो प्लस इंटू n का मान कितना है, 14 ले लीजिए, माइनस 1 है तो 1, d का मान निकालना है तो d। ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा, 1050। ठीक है। अब काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 बार में कटेगा, 10 में 2 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, प्लस के चीज 14 में से घट जाएगा कितना हो जाएगा, 13, 13 में 20 से गुना करो 13d बराबर है क्लोज। और इसके बाद 1050 है तो 1050। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इस 7 जो गुना में हो जाएगा तो पंच बदलेगा भाग में। तो ये आपका कैसे हो सकता है, तो इधर आपका क्या बचेगा, ध्यान देना, यहाँ पे बराबर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपका बच गया 20 प्लस 13, लिख देंगे 20 प्लस 13d बराबर कैसे। ठीक है। ध्यान से आप लोग समझिए। अब देखो 20 प्लस 13d हो गया, अभी 7 गुना में है, हो जाएगा तो कैसे बदलेगा भाग में। 1050 अब बटा में कितना हो जाएगा, 7, 1050 अब बटा में 7, और 20 से तो लिख देंगे 20 प्लस 13 दिए तो 13d। अब इसको काट दीजिए, तो 7 एक 7, 8 9 10, 3 बाहर से बचा 35 हो जाएगा, 7 पर से 35, 0 के 0, 1.5 सवाल कटेगा। ठीक है। अब देखो 20 प्लस में हो जाएगा तो कंजी मिलेगा माइनस में, 13d बराबर 150 और माइनस में कितना हो जाएगा 20, तो 13d बराबर के 150 में से 120 घट जाएगा कितना बचेगा, 130। अभी 13d गुना में हो जाएगा तो भाग में बदलेगा, तो d बराबर हो जाएगा 130 और बटा में कितना 13 कट जाएगा, 13 को पार करेंगे 13 एक बार जाएगा 0 के 0, यानी d का मान आपका कितना आ गया, 10 आ गया। अब लिखेंगे इसलिए अब आपको क्या निकालना है, 20वां पद। तो लिखेंगे a 20 बराबर, तो 20वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20 में से कम कर देंगे कितना हो जाएगा 19d। ठीक है। a तो a का मान कितना है देखो 10, तो लिख देंगे 10 प्लस 19 गुने d का मान अभी क्या है देखिए कितना 10, तो लिख देंगे 10। ठीक है।
10 है तो 10 प्लस 19 में 10 से गुना होगा कितना हो जाएगा 190। अब 190 में 10 जोड़ देंगे कितना होगा 200। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत? तो इसी तरह तैयारी में सभी आपका उदाहरण बनने वाला है, बस आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, बोलो उदाहरण नंबर 12 में कोई भी आप लोग अभी भी डाउट है, अभी भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 13 को। देखिए उदाहरण नंबर 13 को समझते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर जो आपका 13 है इसमें पूरा है कि AP बराबर 24, 21, 18 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग जो है 78, यानी कितने पद लिए जाए, यानी n के मान क्या होगा ताकि उनका जो योग होगा आपका 78 होगा। ये चीज के बारे में बताना है, बहुत आसान है। यानी आपको इसमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है, देखिए हल सबसे पहले a पता करेंगे, a का मान कितना हो जाएगा आपका 24। अब निकालेंगे d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है 21 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 24। ठीक है, 24 में से 21 घट जाएगा कितना बचेगा -3। ठीक है, अब यहाँ पर एसएन का वैल्यू कितना दिया है, देखो क्या करा है उनका योग कितना है 78 है, एसएन का वैल्यू कितना है 78, तो इसलिए n का मान ज्ञात करना है, यानी कितने पद है, यानी n का मान कितना होगा ताकि योग जो है 78 होगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, एस एन बराबर n/2 बराबर के 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब एस एन के वैल्यू कितना है 78 लिख दीजिए बराबर के चीज n का मान निकालना है n/2 बराबर के 2 है तो 2 गुने a का मान आपका कितना है 24, तो लिख देंगे 24 प्लस n निकालना है n-1 इंटू डी का मान आपका कितना है -3 लीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 78 है तो लिख देंगे 78 बराबर के चीज n/2 नहीं कटेगा तो n/2 बराबर है गुना करो, 24 में 2 से गुना करेंगे 48 प्लस ध्यान समझिएगा यहाँ प्लस गुना माइनस 3 में n से गुना होगा क्या हो जाएगा 3n माइनस गुना माइनस प्लस 3 में n से गुना होगा 3 हो जाएगा 3 लिख दीजिए। और 78 है तो 78 बराबर n/2 है तो n/2 बराबर है। अब देखो 48 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 51 माइनस में कितना हो जाएगा 3n। ठीक है, अब इसके आगे देखिए थोड़ा सा इसमें कठिन होगा सॉल्व करने में, इसलिए आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, 78 है तो लिख देंगे 78 बराबर देखिए। अब देखो बारी से गुना करेंगे, 51 में n से गुना करेंगे तो क्या होगा 51 अब बटा में 2। ठीक है, प्लस में माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3n में n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर अब बटा में 2 हो जाएगा। इसका उत्तर निकाल दीजिए 78 बराबर के चीज 2 का उत्तर क्या होगा 2, जब हर समान हो तो उसको उतार दीजिए 51 माइनस क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर। ठीक है, और उसको पीछे गुना कर दीजिए तो 78 में 2 से गुना करो तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 7 दूनी 14 हासिल 15 156 बराबर के चीज 51 और माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 51n होगा, सब 51n होगा, छूट गया था गलती से, यहाँ पर 51n लिख लीजिए। ध्यान समझिएगा यहाँ पर 51n है तो 51 है और माइनस में क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे इधर लाएंगे क्योंकि हमको द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो माइनस से इधर करके क्या होगा प्लस तो हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये प्लस है इधर करके क्या होगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 51n और प्लस में 156 हो जाएगा। अब बराबर इधर का सब चीज देख कर इधर क्या हो जाएगा 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आसान बनाने के लिए क्या कीजिए 3 को बाहर निकाल दीजिए, 3 बाहर निकालेंगे तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 17 51 17n प्लस 3 पर से 15 3 दूनी 6 52 बार कट जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब 3 गुना हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, भाग में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस में 52 और बराबर में 0 और बटा में क्या हो जाएगा 3 और उसको लिख दीजिए n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 और बराबर में 0 में 3 से भाग देंगे 0। ठीक है, बोलो यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं ना है।
अब आप लोग दीर्घात बहुपद पढ़े होंगे। दीर्घात बहुपद में क्या होता है कि जो अचर पद होता है n स्क्वायर के बगल में कोई संख्या होता है उससे गुना करता है। यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, तो 52 का लघुत्तम निकाल दीजिए। तो देखो 52 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, फिर 2 से 13 दूनी 26, अब 13 से 13 को 13। अब आपको कितना मंगाना है, -17 मंगाना है। तो 2 2 4 13 को जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 4n माइनस में 17n, सॉरी माइनस में कितना 13n और प्लस में कितना हो जाएगा बताओ, अब बराबर में 0, क्योंकि 13 में 4 जोड़ने कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है n को बाहर निकाल लीजिए, n माइनस क्या बच गया आपका 4, ठीक है, माइनस है तो माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 13 को बाहर निकाल दो तो क्या बच गया n माइनस में प्लस माइनस 13 का 52, अब बराबर में क्या बच गया 0 लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए, अब देखो n किससे मिल जाएगा 13 से, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 13, ठीक है, और n माइनस 4 n माइनस 4 दोनों बराबर है तो दोनों में से किसी को लिख दीजिए, तो लिख देंगे n माइनस 4, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0, और इसको सॉल्व कर दो तो n माइनस 13 किसके बराबर होगा आपका 0 के, और n माइनस 4 किसके बराबर होगा 0 के, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा तो n बराबर 13 हो गया, ये भी माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो n बराबर कितना हो गया 4, इसलिए n का मान आपका 2 मिल गया, तो 13 मिल जाएगा 4 मिल गया, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो बोल रहा था कितने पद लिए जाए, 13 को पद लिया जाएगा या 4 का पद लिया जाएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इस प्रश्न में, किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी भी कमेंट करके बताइए। आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझाएंगे हम, ठीक है। अगर आप लोग इसको 2 बार देख लेंगे ना तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा इसको गहराई से आपको समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, थोड़ा माइंड ब्लोइंग प्रश्न था, इसलिए आपको हैरान कर सकता है, ठीक है। चलिए ये रहा आप लोगों का उदाहरण नंबर 13। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 14। देखिए ध्यान से, उदाहरण नंबर 14 में है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है। आपको निम्नलिखित का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, योग बताना है, योग माने ऐसे निकालना है। और इसमें 2 पार्ट है, पहला पार्ट है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग बताना है, ठीक है, और दूसरा पार्ट है कि प्रथम n धन पूर्णांक का योग बताना है। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं प्रथम 1000 धन पूर्णांक का बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो पूर्णांक का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। पूर्णांक का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी इधर वाला जो है आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है और इधर वाला आपका धनात्मक पूर्णांक होता है, आपको पता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक आपको लेना है, धन मतलब धन होता है, तो इधर वाला धन होता है इधर वाला ऋण होता है, यानी माइनस वाला ऋण होता है प्लस वाला धन होता है। तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक हो रहा है 1000 तक हो रहा है, ठीक है, यानी 1 से शुरू होगा और कहाँ तक खत्म हो रहा है 1000 तक खत्म हो रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखो हल, यानी कोई उदाहरण नंबर 14 का फर्स्ट काम बना है हल, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक आपका 1000 तक है, ठीक है। यानी यह जो है प्रथम 1 से लेकर 1000 तक धन पूर्णांकों का काम को निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। अब एक बात आप लोग बता रहा है, ध्यान समझिएगा। आप लोग को हम 2 सूत्र बताए थे ऐसे निकालने का, ऐसे निकालने के एक सूत्र बताए थे n/2 बराबर है 2a प्लस n-1 इंटू डी, बताए थे ना। एक आपको ऐसे निकालने का सूत्र बताए थे n/2 बराबर है a प्लस an, बताए थे, बोलो बताए थे ना। यानी ऐसे निकालने का 2 सूत्र बताया गया था आपका, एक होता है Sn बराबर n/2 बराबर है 2a प्लस n-1 इंटू डी, दूसरा Sn बराबर n/2 बराबर है a प्लस n। तो यह कब लागू होता है, जब आपको प्रथम पद मालूम है और अंतिम पद मालूम हो, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सवाल इस प्रश्न में है 14 का उदाहरण नंबर है, उसमें एक कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग बताना है। तो 1 से शुरू हो रहा है, यानी यह जो मान है आपका ये आपका ए हो गया और ये लास्ट वाला को हम लोग ए एन बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। तो ए और एन हमको पता है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यही सूत्र का प्रयोग करके हम लोग सवालों को बनाते हैं। देखो तो यहाँ पर हम लोग
अगर बनाएंगे तो यहाँ पर ए का मान कितना है, 1 है, और एन का मान कितना है यहाँ पर अंतिम पद 1000 और एन का मान, एन का वैल्यू कितना है आपका 1000 है। ठीक है, अब सूत्र लगा दीजिए, एस निकाल लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, तो एस एन निकालने का सूत्र क्या होता है, n/2 बराबर ए प्लस ए। ठीक है, तो एस है तो एस ए, एन के वैल्यू कितना है 1000, 1000 बराबर लीजिए, एन की जगह पर लिख दीजिए 1000 और बटा में 2 बराबर ए का मान आपका कितना है 1 लिख दो प्लस ए एन यानी अंतिम पद कितना है 1000, लिख देंगे 1000 बराबर के क्लोज। ठीक है, अब देखो 1000 में 2 से भाग देंगे कितने बार में पड़ जाएगा 500, गुना है तो गुना, 1000 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 1001। ठीक है, अब देखिए 5 2 को 0 के कुछ देर के लिए भूल जाओ, 5 से गुना करो, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 5 में 0 से गुना होगा 0, 5 में 0 से गुना होगा 0, 5 में 1 से गुना होगा 5 और 2 को 0 को याद 5 लीजिए, यानी ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांक का जो योग होगा आपका 5,05,000 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट में आपका क्या कर रहा है हल। दूसरा पार्ट में आपका कर रहा है कि प्रथम n धन पूर्णांक, जो धन पूर्णांक है आपका n तक है, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 आपका कहां तक है n तक है। यहाँ पर कितना था 1000 था, लेकिन यहाँ पर कितना है n तक है। ठीक है, यहाँ पर भी सवाल बनेगा, a का मान आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और a अंतिम पद आपका कितना है n है, और n का मान भी कितना है n है। ठीक है, अब लगाएंगे सूत्र, लिखिए सूत्र से, तो Sn निकालने का सूत्र होगा Sn बराबर n/2 बराबर a प्लस क्या हो जाएगा a। ठीक है, क्योंकि हमको a और n पता है, इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो n का मान निकालना है, n का मान n है, n/2 है तो n/2, क्योंकि n का मान n है बटा a का मान कितना है 1 प्लस a, n का वैल्यू कितना है n, चलिए देंगे n। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए, तो n/2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा n/2, प्लस है तो प्लस n में n से गुना होगा तो क्या होगा n² और बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 की तरफ तो क्या होता है 2, जब हर समान होता है उसको उतार दीजिए तो n प्लस क्या हो जाएगा n², यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, बोलो उदाहरण नंबर 14 में किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 15। देखिए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 15 को। ठीक है, उदाहरण नंबर 15 में पढ़ा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको जो है 24 पदों का क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है, जिसका nवां पद आपको दिया है n बराबर 3 + 12 से दिया जाता है। यदि आपको nवां पद दिया हुआ है n बराबर 3 + 12 और आपको जो है 24 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। बहुत आसान है, देखिए बन जाएगा हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, nवां पद बराबर an बराबर 3 प्लस क्या दिया हुआ है 2n दिया हुआ है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 के नाम दो। अब लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो 24 पदों का योग s 24 बराबर में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो s 24 को हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी अगर आप लोगों को 24 पदों का योगफल निकालना है तो उसके लिए हर हाथ में n चाहिए, तो n हमको पता है 24, a चाहिए और d चाहिए, तो a और d कैसे पता चलेगा, तो इसके सहायता से लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में दिया है an बराबर 3 + 2n। ठीक है, अगर हम n की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं, ध्यान देना n की जगह पर कितना रखते हैं 1, तो a1 का मान क्या आ जाएगा 3 + 2 गुने n की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 3 + 2 में 1 से गुना होगा 3, तो 3 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 5, यानी a1 का मान आपका कितना आ गया 5 आ गया। और d निकालने के लिए कम से कम 2 को पद चाहिए, a2 - a1, तो दूसरा पद निकालेंगे तो a लिख देंगे, n की जगह कितना रख देंगे 2 बराबर देखिए 3 है तो लिख देंगे 3 +
2 है तो 2 गुने n की जगह कितना रखेंगे 2, ठीक है। 3 प्लस 2 में 2 से गुना करो तो 2 4, 4 3 कितना होता है 7, ठीक है। तो a1 और a2 पता लग गया तो आसानी से हम d भी निकाल सकते हैं। तो d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है 7, लिख देंगे 7 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 5, लिख देंगे 5। 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 2। अब देखो यहाँ पर जो है आपको d का भी मालूम चल गया वैल्यू, a1 का मतलब ये होता है a भी मालूम चल गया और n का वैल्यू 24 है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे सूत्र से तो ऐसे निकालने का सूत्र क्या होता है तो n/2 बराबर 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो s n के वैल्यू कितना है आपका, n के वैल्यू कितना 24 को तो पहले निकालना है। तो s 24 बराबर n की जगह पर लिख देंगे 24 बटा में 2 है तो लिख देंगे 2 गुने a का मान कितना है देखिए, a का मतलब a1 कितना है 5, तो लिख देंगे 5 प्लस n के वैल्यू 24 है तो लिख देंगे 24 माइनस a, d का मान कितना है 2 लिख दीजिए, सॉल्व करो कर जाएगा 12 गुनी 24, 5 में 2 से गुना करेंगे 5 गुनी 10 प्लस 24 में से बढ़ जाएगा 23 और गुने में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 12 ले देंगे 12 बराबर 10 है तो 10 प्लस गुने प्लस प्लस 23 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 46, ठीक है। तो 12 ले देंगे 12 यहाँ क्या छिपा है गुना, 46 में 10 जोड़ देंगे कितना होगा 56 बराबर। अब 56 में 12 से गुना कर दीजिए, देखिए 56 में 12 तो 2 6 12 के उधार से 5 में 10 11 गुने 1 में 6 से गुना होगा 6, 1 में 5 से गुना होगा 5, 2 के 2 6 1 7 5 1 6 672 ले लेंगे 672, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5.3 का लास्ट उदाहरण नंबर 16। देखिए उदाहरण नंबर जो 16 है इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इसमें कि टीवी सेटों का निर्माता का मतलब होता है जो बनाता है कंपनी उसको बोलते हैं। तो निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए, आपको पालन करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन का मतलब एक आपको निकालना है, दूसरा में क्या करना है 10वें वर्ष में उत्पादन यानी कि 10 आपको निकालना है, ठीक है। तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन यानी कि 7 आपको निकालना है। बहुत आसान है, आसानी से निकल जाएगा, तो मुश्किल नहीं है। देखिए देखते जाइए हम बनाते हैं हल। लिखेंगे दिया है तो आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है देखिए तीसरे वर्ष में उत्पादन, तो तीसरे वर्ष में उत्पादन कितना हो रहा है A3, तो तीसरे वर्ष में उत्पादन आपका हो रहा है 600, तो लिखेंगे 600, ठीक है। क्या A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3 में से कम करेंगे क्या होगा 2D बराबर में 600, इसको समीकरण A के नाम दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करा है 7वें वर्ष में मतलब ये 7 बराबर 7वें वर्ष में कितना उत्पादन हो रहा है 700, ले देंगे 700। अब इसको सॉल्व करो तो ये 7 को क्या ले सकते हैं A प्लस 6D बराबर में 700, इसको समीकरण नंबर 2 के नाम दे दीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में दिया है A प्लस 2D बराबर में 600 और समीकरण 2 में दिया है A प्लस 6D बराबर में 700, ठीक है। एक प्लस का किस में बदलेगा माइनस में, प्लस माइनस में ये भी प्लस का किस में बदल जाएगा माइनस में, तो A से A आपका कट जाएगा, -6 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा -4D, ठीक है। -7 से 600 घट जाएगा कितना बचेगा -7, तो माइनस माइनस कर तो क्या होगा प्लस हो गया, ठीक है। तो 4D बराबर कितना बच गया 100, लिख देंगे 4D बराबर में 100। अब गुना हो जाएगा भाग में बदल जाएगा D बराबर हो जाएगा 100 अब बटा में कितना 4 काट दीजिए, 4 दूनी 8
4 + 20, 25 बार में कटेगा। डी का मान कितना मिल गया आपका? 25 मिल गया। अब इस डी का मान हम क्या रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या है? a + 2d बराबर में 600, ठीक है। तो a + 2 गुने डी का मान कितना आया है? 25, तो 25 लिख दीजिए बराबर में 600, ठीक है। तो a + 25 दूनी 50 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 600। ये प्लस हो जाएगा तो कुछ नहीं बदलेगा, माइनस में ये बराबर हो जाएगा 600 और माइनस में 50, ठीक है। 6 में से 50 बढ़ जाएगा तो कितना बचेगा? 550, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए रोमन में 1 नंबर। अब क्या पूछा रहा था? प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो लिखेंगे प्रथम वर्ष में उत्पादन। प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या माने होगी? ए का वैल्यू कितना आ गया? 550, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा था? दूसरा आपसे 10वें वर्ष में उत्पादन लिखेंगे। 10वें वर्ष में, 10वें वर्ष में उत्पादन, ठीक है। 10वें वर्ष में उत्पादन का मतलब ए 10, तो ए 10 को क्या लिख सकते हैं? a + 10 में से कम करेंगे 9, डी हो जाएगा बराबर कैसे? ए, तो ए का मान आपका कितना आ गया? देखो 550, तो लिख देंगे 550 + 9 गुने डी, डी का मान कितना आया है? 25, तो लिख दीजिए 25 बराबर कैसे? 550 में 550 + 25 में 9 से गुना कर दीजिए। देखो तो 25 में 9 से गुना करो तो 90 से 45 के 5 हार्दी 4, 9 दूनी 18 में 4 जोड़ने कितना हो पाएगा? 225, यानी देंगे 225, ठीक है। सब कर दो, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 × 2 7, 5 × 2 7, 775 आपका क्या हो जाएगा? ठीक है। चलिए अब आपसे क्या पूछ रहा है? तीसरा रोमन में 3 नंबर में पूछ रहा है प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन, यानी ए 7 आपको निकालना है बराबर कुल उत्पादन। तो लगा दीजिए सूत्र, तो लिखेंगे सूत्र से, तो ऐसे निकालने का सूत्र होता है n/2 बराबर 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो एस n का मतलब कितने पदों का? 7, ए 7 बराबर n की जगह पर 7 और बटा में 2 बराबर 2 गुने ए का मान कितना आया? देखिए 550, तो लिख देंगे 550 + n का वैल्यू कितना है? 7 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है? 25 लिख दीजिए। सॉल्व करो तो 7/2 है तो 7/2 बराबर 550 में 2 से गुना करो तो 1000 कितना होगा? 1100, तो लिख देंगे 1100, ठीक है। प्लस है तो प्लस 7 में से हो गया 6 और गुने में क्या बच गया? 25, ठीक है बराबर 7/2 है तो 7/2 क्या छिपा है? बराबर 1100 है तो लिख देंगे 1100 प्लस 25 में 6 से गुना कर दो तो 5 36 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 कितना होता है? 15, 150 बराबर 7/2 है तो 7/2 गुने। अब देखो जोड़ दो, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1, 12 से 50 काट दीजिए, 2 6 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितने बार में पड़ा? 625 बार में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बराबर 7 है तो 7 और गुने कितना बच गया? 625। अब सॉल्व कर दो तो 7 को से 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 17 के 7 हासिल 1, 742 से खर्च लिया 4375 आपका क्या होगा? आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 16 में 3 का प्रश्न था, तीनों प्रश्नों को हम बारी-बारी से बता दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का समझ में आया होगा। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।